ठीक है बेटा, तो एचआर स्टार्ट कर रहे हैं और एक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था, कंटिन्यू करते हैं उसी को आगे। और क्वेश्चन जो बोल रहा है बेटा वो ये बोल रहा है कि एक्स जो है एक एम्प्लॉय है, फाइनेंशियल मैनेजर है, एक एम्प्लॉय आर कंपनी लिमिटेड में, यानी एक्स जो है एक फाइनेंशियल मैनेजर की पोस्ट पे एम्प्लॉय है आर लिमिटेड कंपनी में, और उसकी जो सैलरी है उसके कुछ पर्टिकुलर हमें गिवन है, जिसमें बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस जिसका पूरा का पूरा पार्ट फॉर्मिंग पार्ट है। इसके बाद बोल रहा है कन्वेंस अलाउंस गिवन है आपको, जो पर्सनल पर्पस के लिए वो यूज कर रहा है पूरा का पूरा। इसके बाद बोल रहा है कमीशन जो है वो 2% है टर्नओवर का, टर्नओवर पूरे साल की 22,50,000 है। इसके बाद आपको जो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है जो हमें निकालना पड़ेगा इसमें, वो 15,000 पर मंथ मिल रहा है। इसके बाद एक और लाइन गिवन है बेटा जिसमें बोल रहा है वो एक्चुअली में जो रेंट पेड कर रहा है वो 10,000 पर मंथ कर रहा है नोएडा के अंदर, और नोएडा में वो 31 दिसंबर तक रहा है, और उसके बाद 1 जनवरी से वो आगे रहा है, नोएडा में रहा है, लेकिन उसका जो रेंट था वो डबल हो गया सीधा, यानी रेंट वो पहले 10,000 पेड कर रहा था और जनवरी से उसका रेंट जो है 20,000 कर दिया। आपको सिर्फ जो पार्ट निकालना है वो टैक्सेबल एचआरए निकालना है, यानी सिर्फ एचआरए की कैलकुलेशन करनी है हमें। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड हो रहा है, और ये मानिए कि यहां से डिवाइड हो गया, ठीक है बेटा। यानी सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा ऊपर। जो क्वेश्चन है आपका वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है बेटा, ये आपका पूरा ईयर बना दिया जैसे मैंने, और 9 मंथ अलग से और 3 मंथ अलग से है बेटा, 9 महीने और 3 महीने। और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ रेंट पेड का हो रहा है, रेंट पेड। रेंट पेड की वजह से मुझे क्वेश्चन को दो पार्ट के अंदर करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 4 ऐसे इफेक्ट होते हैं जिसके जो चेंज होते हैं तो वहां पर क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है। वो 4 इफेक्ट थे, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी, रेंट पेड और प्लेस। देखिए बेटा कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। तो टैक्सेबल एचआरए हम निकाल रहे हैं, और वो प्लेस वो जगह हमारी वर्किंग नोट के लिए है, तो वहां वर्किंग नोट कर लेंगे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, जो मैं कर रहा हूं उसमें जो सबसे कम है वो माफ होएगा, जिसमें पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था एक्चुअली में जो अमाउंट रिसीव हो रहा है बेटा, तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 15,000 पर मंथ है, 15,000 पर मंथ, यानी साल का हो गया आपका 1,80,000, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन मुझे दो पार्ट में करना है, तो जैसे हमने पिछले क्लास में करा था वैसे नहीं कर सकते, हम इसे दो पार्ट में बनाएंगे बेटा। और आप जो ये पार्ट मानो, पहला वाला मान लीजिए 9 मंथ का पार्ट है, और दूसरा वाला पार्ट जो है वो 3 मंथ का है, क्लियर। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव होगा वो 9 मंथ का होगा या 3 मंथ का होगा, तो यहाँ जो आएगा 15,000 इंटू 9, 1,35,000, और यहाँ पर आएगा 45,000, क्लियर। इसके बाद सेकंड पॉइंट था जो हमारा वो था एक्चुअल रेंट पेड, तो पहले 9 महीने वो पेड कर रहा है 10,000 इंटू 9, और नेक्स्ट के जो 3 मंथ पेड कर रहा है वो कर रहा है 20,000 इंटू 3, माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर आप बेटा उसकी सैलरी देखोगे तो 30,000 पर मंथ सैलरी और 10,000 उसका पर मंथ जो है डीएनएस अलाउंस है, यानी हम यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर सैलरी आप देखो पर मंथ की निकाल रहा हूं मैं,
तो पर मंथ जो सैलरी है बेटा वो बेसिक जो है 30,000 पर मंथ है, डीएनएस अलाउंस जो है वो 10,000 पर मंथ है, एक बार दोबारा देख लीजिए। और जो परसेंटेज कमीशन है वो अगर आप देखोगे तो पूरे साल का जो है वो बन रहा है 45,000, 45,000 रुपए पूरे साल का है। तो 1 मंथ का हो गया 45,000 डिवाइड बाय 12 जो कि आएगा 3750, 3,750। तो टोटल सैलरी बन गई आपकी 43,750 1 मंथ की, 43,750। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 43,750 इंटू में 9 और इंटू में 10%, और यहाँ पे आएगा 43,750 इंटू में 3 इंटू में 10%। तो आप ये पूरा सॉल्व करके बताइए मेरे को कितना बच रहा है। एक बार बेटा सॉल्व कर लीजिए और मेरे को कैलकुलेट करके बताइए कितना बच रहा है। पहले वाले का 46875 50,625। सर 46875 आ रहा है। नेक्स्ट वाले का आ रहा है 46,875। ठीक है, 875 हाँ। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था अगर आपको याद हो तो थर्ड पॉइंट जो था बेटा वो था 50% मेट्रो सिटीज के लिए था और 40% नॉन मेट्रो सिटी था। अब जो नोएडा है वो यूपी में आता है बेटा, अगर आपको पता हो तो नोएडा यूपी स्टेट में आता है, और जो यूपी स्टेट है वो मेट्रो सिटी नहीं है, नॉन मेट्रो सिटी है। तो नॉन मेट्रो सिटी है तो इसलिए पहले 9 मंथ का जब आप निकालोगे तो 43,750 1 मंथ की है इंटू 9 मंथ इंटू 50%, सॉरी 50 नहीं 40%, क्योंकि नॉन मेट्रो सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी तो 40%। और अगले 3 महीने का 43,750 इंटू 3 इंटू 40%। तो देखिए आप कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। बताइए मेरे को। सर पहले का आ रहा है 157500 157500, 1,57,500, तो इसका आएगा 52,500। ठीक है, क्योंकि इसका 1/3 हो गया, मैंने 1/3 सीधा कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक। हाँ सर। अब जो आपका एग्जाम्प्ट है वो इन तीनों में सबसे कम है, तो अगर आप इन तीनों में सबसे कम देखोगे तो 50,625 है, और इस वाले में सबसे कम 45,000 है। तो टैक्सेबल कितना आएगा, यहां पर तो 135 में से ये माइनस करोगे तो 84,375 बचेगा, और यहां बचेगा 45 माइनस 45 तो 0। तो आपकी एचआरए की जो अमाउंट टैक्सेबल आएगी वो इन दोनों को ऐड करके आएगी बेटा, जो कि टोटल बन रही है 84,375। क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। और अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4.7, जिसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो फैक्टर आपके चेंज होंगे, तो कौन कौन से होंगे वो देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है मिस्टर एक्स जो है एक एम्प्लॉय है जो कि बेसिक सैलरी लेता है 60,000 रुपये महीने की। ठीक है बेटा, 60,000 रुपये महीने की बेसिक सैलरी ले रहा है, और साथ में क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डीएनएस अलाउंस 20% है बेसिक सैलरी का, जिसका 70% फॉर्मिंग पार्ट है, और कंपनी उसे 30,000 रुपये एचआरए देती है महीने के। और क्वेश्चन में अब आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है 1 जनवरी को। देखिए पहला इफेक्ट तो आपका सैलरी का पड़ रहा है कि आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो रही है 10,000 रुपये महीने की, 1 जनवरी को इंक्रीज हो रही है तो 60,000 से 70,000 हो जाएगी।
इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 80,000 रुपये उसके पुराने हैं जो कि अब मिले हैं उसे, तो 80,000 मिलेंगे तो वो जोड़ देंगे सीधा सीधा, इसी साल ड्यू है, इसी साल आपको मिलेंगे। और इसके बाद कह रहा है कि वो 31 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक अपने पेरेंट्स के साथ रहा, यानी पहले 7 महीने में उसने कोई किराया नहीं दिया। दूसरा, फिर वो नवंबर से लेके और जब तक साल खत्म हो रहा, जब तक वो दिल्ली में रहा, 25,000 रुपये किराए पे। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस सैलरी निकालनी है, सिर्फ एचआरए से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि आप खाली एचआरए से काम नहीं चलाइए, आपको इसमें ग्रॉस सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो पहले जो कंटेंट दे रखे क्वेश्चन में बेटा, पहले मैं वो लिख देता हूँ आपके लिए और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा, पहले मैं पूरा साल बना लेता हूँ। तो ये मेरा ईयर बन गया पूरा, और आपका ये हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए बेटा क्वेश्चन जो बोल रहा है, कह रहा है कि सबसे पहला कट जो आ रहा है वो आ रहा है 31 अक्टूबर को, उसके बाद अगला कट आ रहा है आपका 1 जनवरी। तो क्वेश्चन के अंदर 2 कट आ रहे हैं। एक आ रहा है बेटा यहाँ पर आपका अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ तक उसने रेंट नहीं दिया। इसके बाद यहाँ पर तो यहाँ तो रेंट चेंज हुआ और यहाँ पे उसकी सैलरी चेंज हुई। तो क्वेश्चन आपका 7 मंथ में बनेगा पहले, उसके बाद आपका तो ये बन रहा है 2 मंथ में, फिर 3 मंथ में। तो 3 पार्ट में बनेगा, 7 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ्स। ठीक है, हम क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो सैलरी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर सैलरी है। जो सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा, वो फर्स्ट 7 मंथ की, फर्स्ट 9 मंथ की, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रही है, तो फर्स्ट 9 मंथ की सैलरी लगाएगी। फर्स्ट 9 मंथ्स की सैलरी है और पर मंथ निकाल रहा हूं मैं। तो पर मंथ निकालूंगा तो बेसिक, डीएनएस अलाउंस, बस 2 ही चीज है, इसमें कमीशन नहीं है क्वेश्चन में। और बेसिक सैलरी अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 60,000 पर मंथ है पहले 9 महीने। और डीएनएस अलाउंस जो है 20% बेसिक सैलरी का, यानी 60,000 का 20%, और फिर उसका 70% फॉर्मिंग पार्ट है 20%, और उसका भी 70% फॉर्मिंग पार्ट है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग 8400 आना चाहिए। प्लीज आप ये लोग एक बार कैलकुलेट करके मेरे को बता दीजिए क्या सही है। 8400 सही है। यस सर। इसके बाद लास्ट 3 मंथ्स की और निकालनी है मुझे। तो लास्ट 3 मंथ्स की जब निकालूंगा तो सैलरी जो है बेसिक में, बेसिक जो है आपकी, ये भी पर मंथ निकाल लो बेटा। तो बेसिक सैलरी आपकी यहाँ पर 70,000 हो गई, और डीएनएस अलाउंस जो है वो है आपका 70,000 का 20%, और फिर उसका भी 70%। ठीक है बेटा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए एक बार। ये आना चाहिए आपका 9800 आ रहा है शायद। एक बार आप कैलकुलेट करके प्लीज मेरे को बता दीजिए क्या सही है। हाँ सर सही है। ठीक है बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा 3 पार्ट में होएगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। पहले मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में एचआरए निकाल रहा हूं, और क्वेश्चन जो हमसे डिमांड कर रहा है वो ग्रोस सैलरी की कर रहा है, तो फिर मैं ग्रोस सैलरी भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। पहले मैं सिर्फ आपके लिए एचआरए निकाल दूंगा।
ये हमारा बन गया बेटा। और सबसे पहले आता है 7 मंथ, फिर आपका 2 मंथ और फिर 3 मंथ। और सबसे पहला पॉइंट जो है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में नहीं लिख रहा इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव, क्योंकि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में आपको पता है जो सबसे कम होगा वो माफ होएगा, तो वो आप जानते हो। एक्चुअली अमाउंट जो मिल रहा है एचआरए का, अगर आप बेटा क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो 30,000 पर मंथ मिल रहा है, 30,000 रुपये महीने का। तो 7 महीने का हो गया 2,10,000, 2 महीने का हो गया 60,000 और 3 महीने का हो गया 90,000। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट है रेंट पेड, यहाँ 0 है पहले 7 महीने में। अगले जो 2 महीने हैं उसमें जो रेंट है आपका वो आप दे रहे हो 25,000 पर मंथ, यानी 25,000 इंटू 2 और फिर आगे दे रहे हो 25,000 इंटू 3 माइनस में आपको लेना है बेटा 10% ऑफ सैलरी। तो मैं सेकंड पॉइंट का सेकंड पॉइंट बता रहा हूं नीचे, जिससे हम निकाल रहे क्योंकि प्रॉब्लम होगी। सेकंड का सेकंड पॉइंट बी, तो आपका आएगा बेटा 10% ऑफ सैलरी का मतलब सैलरी जो आपकी पर मंथ है पहले 9 महीने में आ रहा है तो 68,400, और इसका फिर आपको 10% लेना है और इसका फिर आपको 2 मंथ्स का लेना है। ये हमारा आना चाहिए 6840 इंटू 2। अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 13680 आ रहा है बेटा। एक बार आप कैलकुलेट करके मेरे को बता दीजिए सही है। वन 13,हजार। हाँ सर सही है। और इसके बाद अगर सी पॉइंट निकालेंगे तो सी पॉइंट में जो है सैलरी बढ़ गई है 79,800 हो गई, और इसका 10% और फिर इसका 3 मंथ्स का। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा और मेरे को एक बार कैलकुलेट करके बताइए कितना आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 79, यानी 8 3 24, 24 में से 60 गए 23,940। हाँ ठीक है। 23,940 और यहाँ माइनस में फिगर लिख नहीं सकते तो नेगेटिव आपकी आएगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी। तीसरा पॉइंट जो है बेटा इसका वो है, पहले तो वो कहीं रह ही नहीं रहा, अपने पहले साथ रहना तो लेने की जरूरत नहीं है। ए पॉइंट में बी पॉइंट और सी पॉइंट जो आप लोगे तो बी पॉइंट में उसकी सैलरी है 68,400 का 50%, क्योंकि दिल्ली में रह रहा है और 2 महीने का, तो ये तो 100% हो गया, नहीं 68,400 ही आ जाएगा। ये आएगा 79,800 इंटू 50% और इंटू 3 महीने का। तो इसका आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार। 79 का मतलब हो गया 80, 120, 120 में से गए 300, 119,700 आना चाहिए, 119,700। और यहाँ पर फिर आपका एग्जाम्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर तो एग्जाम्ट 0 हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो 13,680 और यहाँ पे आप देखोगे तो 23,940 टैक्सेबल जो आएगा। यहाँ पर तो उसने कुछ किराया दिया ही नहीं, तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल। यहाँ पे 13,680 60 में से माइनस जाएंगे तो 46,320, और यहाँ पे 90 में से 23 गए यानी 66,060 शायद। हमने यहाँ पर फिर गड़बड़ कर दिया बेटा, एक बार देख लीजिए। ये 13,680 आएगा जो आपने कैलकुलेट किया था, और ये 23,940 ये आएगा। तो प्लीज आप सही कर लीजिए। अब बताइए मेरे को माइनस करके कितना बच रहा है।
तो ये 50 में से 13 गए तो 36,320, और ये 75 में से 23 गए तो 51,060। अब सही है, तो यहाँ पर माइनस होगा 36,320 और यहाँ पे माइनस होगा 51,060। तो टैक्स में बताइए कितना आएगा। 24, 23, 680 और यहाँ पर आएगा 38,940। एक बार इसका टोटल करके लिख लेंगे। टोटल कर लीजिए बेटा, कितना आ रहा है, 2,10,000 प्लस 23 प्लस 38, 38, 58, 61, 62, 272, 620। तो टोटल टैक्स आएगा 272, 620। ठीक है बेटा, यहाँ पर थोड़ा बोर्ड छोटा है तो प्रॉब्लम हो जाती है कैलकुलेट मतलब लिखने में, बस बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसे कॉपी करिए फटाफट से, फिर इसकी ग्रॉस सैलरी निकालते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, आप पूरा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। सबसे पहले आएगी बेटा बेसिक सैलरी। अगर आप क्वेश्चन को सही से देखोगे तो पहले 9 महीने जो सैलरी मिल रही है वो 60,000 मिल रही है, और फिर अगले 3 महीने आपको सैलरी मिल रही है 70,000। यानी आपकी सैलरी बन गई यहाँ पर 5,40,000 और 2,10,000, यानी 7,50,000। 7,50,000 आपकी सैलरी बन गई। इसके बाद अगला पॉइंट है डीएनएस अलाउंस। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो डीएनएस अलाउंस जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है आपका 20% बेसिक सैलरी का है, तो 20% हो 7,50,000, तो इसका मतलब 1,50,000। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है गलती, इसका भी फिर 70% निकाल लेते और यहाँ पर 70% लिख देते हैं, बट आपको 70% नहीं लिखना है, आपको पूरा 20% लिखना है। इसके बाद तीसरा और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर हाउस रेंट अलाउंस। एक और पॉइंट दे रखा था बीच में, आपको याद हो तो एरर ऑफ सैलरी वाला, जिसमें 80,000 रुपये उसे मिल रहे थे, तो ये तो एरर ऑफ सैलरी सीधा लिख लो 80,000, और ये हमने जो अभी वर्किंग नोट बनाया उससे हम ले लेंगे अमाउंट टैक्सेबल कितनी आ रही थी बेटा, याद है? जल्दी बताइए कितनी आ रही थी। 2,72, 272 तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, जो आप कैलकुलेट करोगे तो 9,00,000, 11,00,000, 12,52,620, 12,52,620, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अब इसे कंटिन्यू करेंगे मंडे।